नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे कि चुनाव जीतने में उनको सबसे ज़्यादा मदद जिस पार्टी से मिलने की वे उम्मीद लगाए बैठे थे, अब वही पार्टी उनकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रही है। इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने और दूसरे नेताओं ने ही कर दिया है। अब क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो कौन खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है? तो पिछले विधानसभा चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए थे, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए थे मुकेश सहनी, क्योंकि तेजस्वी यादव से जो उम्मीद थी पूरी नहीं हुई। तेजस्वी यादव पर उन्होंने आरोप लगाया था कि पीठ में खंजर घोंप दिया और आरजेडी का एक झटके में साथ छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ चले गए थे। आपको याद होगा 2020 की बात है और बीजेपी ने 11 सीटें उनको आखिरी क्षण में दी थी और 4 सीटों पर जीत भी हुई थी वीआईपी पार्टी की, लेकिन चारों विधायक बीजेपी में फिर वापस चले गए थे क्योंकि वो चारों बीजेपी के ही उम्मीदवार थे। दरअसल मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश की थी बीजेपी, लेकिन बाद में मुकेश सहनी ने जब पैतरा देना शुरू किया तो बीजेपी ने चारों विधायकों को मिला लिया। उसी के नेता थे जो वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो उससे बड़े नाराज हुए मुकेश सहनी और आप देख ही रहे कि लगातार वो तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा चुनाव में घूमते नजर आए। हेलीकॉप्टर में केवल तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी ही दिखाई देती थी और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होने का दावा भी करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव ने आश्वस्त कर दिया कि डिप्टी सीएम बनेंगे। तो बतौर डिप्टी सीएम ही वो बिहेव कर रहे थे और अपनी सभाओं में वो ऐलान कर रहे थे कि हमको 4 विधायकों वाली पार्टी थी वीआईपी, उसको 40 विधायकों वाली पार्टी बनानी है। तो 40 विधायकों वाली पार्टी बनाने के लिए तो 60 सीट पर लड़ना पड़ेगा। तो मुकेश सहनी की बड़ी मांग है तेजस्वी यादव से, एक तो डिप्टी सीएम की पोस्ट चाहिए और 40 नहीं 50-60 सीट चाहिए, तो वो संभव नहीं है। तो मुकेश सहनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मिले हैं, तो इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि भाई क्या मुकेश सहनी फिर दोबारा एनडीए के साथ आने वाले हैं। नहीं, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो साफ साफ कह दिया बातचीत में पत्रकारों से कि महागठबंधन का एक दल हमारे साथ आने को आतुर है और हमारी बातचीत फाइनल स्टेज में चल रही है। बिल्कुल, नाम नहीं लिया लेकिन सब कुछ कह दिया। सूत्रों के हिसाब से मुझे जो खबर आ रही है कि लगभग डील फाइनल है मुकेश सहनी की, वो केंद्र के स्तर पर दिल्ली में फाइनल हो चुकी है और मुकेश सहनी मंत्री बनने वाले हैं केंद्र में। जान लीजिए आप, MOS का ऑफर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो मंत्री बनेंगे और 4-5 सीटें भी मिल जाएंगी। तो महागठबंधन की सरकार बनेगी नहीं बनेगी अभी तो संशय है, एनडीए अभी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, तो वहाँ उनका क्या भविष्य है पता नहीं। लेकिन एनडीए के साथ आएंगे तो डिप्टी सीएम की बात तो छोड़िए, MOS तो जरूर बन जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्र में। तो वहाँ तो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे अनिश्चित है, तय नहीं है। सरकार बनेगी तब ना बनेंगे, और सरकार बनेगी भी तो बनना आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2 डिप्टी सीएम की मांग कर रही है कि आप भाई सीएम बनेंगे तो हमको 2 डिप्टी सीएम चाहिए, एक अल्पसंख्यक चाहिए और एक दलित या अति पिछड़ा चाहिए। तो मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी दोनों डिप्टी सीएम का पद तो छोड़ेगी नहीं। अगर सीएम बनना है तेजस्वी को तो कांग्रेस को 2 डिप्टी सीएम चाहिए, तो मुकेश सहनी को कैसे डिप्टी सीएम बनाएंगे? अब 3-4 डिप्टी सीएम थोड़े होंगे, तो मुश्किल है, वहाँ अनिश्चित माहौल है। और मुकेश सहनी को 60 सीट कैसे मिलेगी? कांग्रेस पार्टी तो 17 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से घुटने पर ला दिया है तेजस्वी यादव का आपने देखा ही। तो कांग्रेस पार्टी की सीटें घटाना बहुत आसान नहीं है और कांग्रेस पार्टी अब ऐसी सीटों पर ही लड़ेगी चुनाव जहाँ जीत की संभावना ज़्यादा है। तो कांग्रेस पार्टी का स्कोर, स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा इस बार, उम्मीद की जा रही है। तो तेजस्वी यादव कांग्रेस को नाराज नहीं करेंगे और मुकेश सहनी और कांग्रेस दोनों को खुश रखना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि तो अगर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ते हैं मुकेश सहनी और जाते हैं एनडीए के साथ, तो इससे तेजस्वी यादव को कितना नफ़ा नुकसान होगा और कितना फ़ायदा होगा? देखिए मुकेश सहनी को सन ऑफ मलाह के नाम से जाना जाता है और बिहार के बड़े मलाह नेता हैं। वैसे बीजेपी ने बहुत कोशिश की, कई मलाह नेताओं को आगे किया, मंत्री बनाया, अजय निषाद को आगे लाया,
लेकिन कोई उनकी काट नहीं हो सका। फिर अजय निषाद कांग्रेस के साथ चले गए। अब मुकेश सहनी ही एक मलाह के बड़े नेता के रूप में नज़र आ रहे हैं जो महागठबंधन के साथ हैं। बीजेपी के पास निषादों का कोई बड़ा नेता है ही नहीं अभी आज की तारीख में, और मुकेश सहनी बहुत कम समय में मलाहों के नेता बन गए हैं। मलाह जो हैं एनडीए माइंडेड है। अब मुकेश सहनी महागठबंधन में जाएंगे तो कितने मलाह वोट बैंक का ट्रांसफ़र करा पाएंगे कहना मुश्किल है। कुछ तो कराएंगे 30, 40, 50%, लेकिन वो एनडीए के साथ रहेंगे तो 100% मलाह वोट ट्रांसफ़र होगा एनडीए के पक्ष में, क्योंकि मलाह जो हैं ज़्यादा सहज महसूस करते हैं एनडीए के साथ। मलाहों की लड़ाई घाटों को लेकर यादवों से है हर जगह, तो यादवों से ही लड़ाई है, तो आरजेडी के साथ अलायंस होता है मुकेश सहनी का, तो मलाह सहज महसूस नहीं करते हैं, यादव भी सहज महसूस नहीं करते हैं। तो जहाँ मलाह कैंडिडेट होता है यादव वोट नहीं देते, जहाँ यादव कैंडिडेट होगा मलाह वोट नहीं देंगे, दूसरे जाति के होंगे तो वोट दे भी देंगे। तो मुकेश सहनी के आरजेडी के साथ जाने से तेजस्वी यादव को फ़ायदा था, लेकिन एनडीए के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा और मुकेश सहनी को भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ तो निश्चित ही नहीं है कि सरकार बनेगी। अभी जो एनडीए की हालत है, आरजेडी कमज़ोर है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आरजेडी के पास तो एकदम सॉलिड वोट बैंक है, 16% मुसलमान हैं, 14% यादव हैं, केवल 1-2 दूसरी जातियों को अपनी तरफ जोड़ना है, या अति पिछड़ा समाज दलित समाज को जोड़ना है, उसी से आरजेडी का खेल बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर मुकेश सहनी छोड़ करके तेजस्वी यादव को एनडीए के साथ चले जाते हैं तो पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा एनडीए का, और ये होने वाला है। मुझे जो जानकारी है कि मुकेश सहनी को एमओएस का ऑफ़र दिया गया है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनिए, और सीटों की संख्या अभी तय नहीं है। अब 10-11 सीटें तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत सहयोगी दल हैं बीजेपी में, पहले से 5 है ना पहले से। मुकेश सहनी आएंगे तो 6 दल हो जाएंगे। चिराग पासवान 35 सीटें मांग रहे हैं, तो उनको कम से कम 25 सीटें तो देनी ही पड़ेगी, और 100 सीटों से कम पर जेडीयू नहीं लड़ेगा, और जेडीयू से कम सीट पर बीजेपी नहीं लड़ेगी। तो 200 सीट तो ऐसे ही बीजेपी जेडीयू में बट चुका है, अब मान के चलिए, एक सीट आगे या पीछे। अब 43-42 सीटें ही बची हैं, उसी में 4 दलों को एडजस्ट करना है, जिसमें चिराग पासवान की सबसे बड़ी ज़्यादा मांग है। तो उनको 25 सीटें देंगे, तब 15 सीटें बचेंगी, 12-13 सीटें बचेंगी, उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा मुकेश सहनी को, उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को। तो इन मान कर चलिए कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, सबके हिस्से में 4 से 5 सीटें आएंगी, यही समीकरण बैठ रहा है। तो बीजेपी की कोशिश जारी है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। मुकेश सहनी ऐसे दिलीप जायसवाल से मिलेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, बात बहुत आगे बढ़ गई होगी, सहमति बन गई होगी, तब मिले हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी एमओएस बनने को तैयार नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनने को तैयार नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। तो बीजेपी मान लेगी भाई, जीत सुनिश्चित करने के लिए अगर एक केंद्र में पद ही मंत्री का देना पड़ा तो क्या हर्ज है। और मुकेश सहनी के लिए तो बड़ा फायदे का सौदा है, अभी तो न एमएलसी है न विधायक हैं, तो बीजेपी अगर मंत्री बनाएगी तो राज्यसभा भी भेजेगी, और 4 सीट भी मिला तो चारों सीटों पर जीत भी हो सकती है। तो केंद्र सरकार है बीजेपी की, एनडीए की, बिहार में सरकार है, और ऐसे में उनको मंत्री पद भी मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है। और मुकेश सहनी तो फ़ायदे का सौदा ही करते हैं। तेजस्वी यादव उनकी मांग पूरी ही नहीं कर पाएंगे, और उतनी मांग जो कर रहे हैं 60 सीटों की, उनकी वो हैसियत भी नहीं है। नहीं तो जाएंगे तो चुपचाप तो नहीं जाएंगे, पिछली बार की तरह इस बार भी ड्रामा करके जाएंगे, विक्टिम प्ले करके जाएंगे कि खंजर घोपा। तो इस बार क्या ड्रामा हो सकता है? वही होगा कि इन्होंने वादा किया था 60 सीट देने का, डिप्टी सीएम बनाने का। डिप्टी सीएम बनाने का, तो डिप्टी सीएम वाला तो भाई सरकार बनेगी तब बात होगी ना, तब न कहेंगे कि भाई खंजर घोप दिया। लेकिन अभी वो कहेंगे सीटों को लेकर कि तेजस्वी यादव ने पिछली बार भी खंजर घोपा था, इस बार भी खंजर घोप दिया, सीट कांग्रेस के साथ मिलकर खुद बांट लिया, और मुझे 10-20 सीट दे रहे हैं, तो हम तो नहीं मानेंगे। हम तो पहले से कह रहे हैं कि 60 सीट पर लड़ेंगे, 40 विधायक वाली पार्टी बनाना है। तो उनके पास एक्सक्यूजेज हैं, बहाना है, और मुझे लगता है ठोस बहाना है। तो मान कर चलिए, इंतज़ार करिए, बहुत जल्द नई खिचड़ी पक रही है और एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। और अगर मुकेश सहनी वाकई आ गए एनडीए के साथ, तो एनडीए से लड़ाई बहुत
मुश्किल हो जाएगी तेजस्वी यादव के लिए, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो एनडीए के साथ जो 5 पांडव थे, अब वो 5 पांडव 6 में तब्दील हो जाएंगे। ऐसा मान लीजिए कि कर्ण भी आ जाएगा 5 पांडवों के साथ, तो निश्चित रूप से अगर पांडवों के साथ कर्ण आ जाए तो ताकत तो बढ़ ही जाएगी। तो मुकेश सहनी के आने की खबर भर से उत्साहित हैं बीजेपी के नेता। उनको लग रहा है कि मल्लाहों का पूरा 100% वोट एनडीए को मिल जाएगा जैसे ही मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री होगी। और जैसा कि हमारे मैनेजिंग एडिटर ने बताया कि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि एमओएस बनाया जा सकता है मुकेश सहनी को केंद्र। तो मुकेश सहनी के दोनों हाथों में लड्डू होगा, वो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, एमओएस बन सकते हैं। एमओएस का ऑफर दिया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री की उनकी मांग है और यहाँ सीटें भी मिल जाएंगी। तो यह जो नया सियासी ताना बाना बन रहा है मुकेश सहनी और एनडीए के बीच, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच, इस पूरे डेवलपमेंट पर हम नज़र रखे हुए हैं और इसमें जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगा सबसे पहले हम आप तक लेकर हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।